होली जो हिंदुओं के लिए विशेष माना जाता है और खुशियों का त्योहार माना जाता है, लेकिन आज जहां मैं उपस्थित हूं, एक होली खुशियों का त्योहार जिसने उजाड़ दिया पूरा गांव। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के खटीमा विधानसभा के एक गांव सरपुड़ा की है, जहां पे आप वृक्ष देख रहे होंगे, टूटी हुई है। थोड़ा नजदीक से आपको नजर डलवा देता हूं। सिर्फ ये वो स्थान है जहां पे ग्रामवासी मिलकर होलिका दहन करते थे, लेकिन 7 सालों से ये होलिका पुलिस की देखरेख में दहन की जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, इस बार इस होलिका दहन के साथ साथ इस गांव में सन्नाटा पसर गया। होली खुशियों की नहीं बल्कि दुख की हो गई और इस गांव वालों को पलायन करके भागना पड़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर मेरे एक रोड है, लेकिन आपको इस पे कोई नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अनेक घर भी दिखाऊंगा मैं आपको। पहले थोड़ा सा बता दूं ऐसा हुआ क्या। ये होली का स्थान है और होलिका दहन के दिन यहाँ एक विवाद हुआ होली को दहन को लेकर, और उस विवाद में कुछ ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किए, और जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई तो गांव वाले गायब। क्योंकि उसमें कुछ ऐसा माना जाता है, गांव वालों का भी कहना था कि पुलिस पर जो पथराव हुआ है उसमें कुछ पुलिस वाले जख्मी हुए थे, जिस कारण से अब पुलिस एक्शन में है। और ये विधानसभा खटीमा है, धामी जी की सरकार है और ये उन्हीं की विधानसभा है, लेकिन आज यहाँ से व्यक्ति पलायन कर रहे हैं। पूरे गांव में महज 2-4% ही लोग इस समय गांव में हैं, बाकी इस तरह से ताले लगे हुए हैं। मैं और भी दिखाने की कोशिश करता हूं आपको कि देखिए गलियां हैं यहाँ, शायद मैं हूं और मेरे साथ कुछ रिपोर्टर लोग हैं। ये हमारी ही बेन खड़ी हुई है, एक ये गली है और उसमें वो दिख रहा है एक माता जी है, शायद वो हमें भी देख के भाग रही हैं। और भी कुछ कोशिश करते हैं, जैसे आपको दिखाते हैं कि पास में कुछ घर हैं, इन पे ताले लगे हुए हैं क्योंकि ये पलायन कर चुके हैं पुलिस के डर से। क्योंकि पुलिस इस समय पूरी तरह से एक्शन में है, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ था। ये जैसे कि आप देख सकते हैं इन पे ताला लगा हुआ है। लेकिन मेरा सवाल ये है, प्रशासन सख्त है, पुलिस एक्शन में है, गलती करने वाले यदि 4, 6, 10 हैं तो उनकी वजह से पूरा गांव परेशान क्यों? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि पूरा गांव परेशान है महज चंद लोगों की वजह से। क्या इन चंद लोगों की वजह से जो यहाँ पुलिस प्रशासन पे हमला हुआ, उन पे कोई एक जांच नहीं बैठनी चाहिए? उन पे बेशक एक जांच बैठनी चाहिए, एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और ये उसमें क्लियर हो जाना चाहिए कि जो दोषी है वो सजा पाए, ना कि ये मेरी तरफ आप देख रहे हैं जो गली, ऐसे लोग बेचारे जो घरों में रहते हैं वो बेघर कर जाए, जिनका कोई दोष नहीं है, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनको मैं समझता हूं सजा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और भी गलियां हैं, मैं रिपोर्टर से, कैमरामैन से चाहूंगा कि इधर भी दिखाएं थोड़ा। ये भी गली है जहां पे एक जानवर घूम रहा है, सिर्फ एक गाय, वो भी भगवान भरोसे, क्योंकि यहाँ पे उसको देखने के लिए कोई नहीं है। इधर एक भाई साहब आ रहे हैं, वो भी शायद किसी अन्य गांव के होंगे। बाकी मैं भ्रमण करते हुए चलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि गांव की अन्य कुछ गलियों की स्थिति क्या है, वास्तव में लोग कितने डरे सहमे हैं। यदि कोई मिला तो बात भी कराऊंगा। और अभी मेरे साथ में एक भाई साहब है। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? उधर ही जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार, ये होलिका दिया था होली वाले दिन जी, क्या जानकारी है आपको? मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं तो थाने कुछ दिन पी के आ गया था। ये पी के सो गए थे? उठा था करीब 3-4 पता लगा तो अभी आप घूम रहे हो? मेरी दुकान है। 300 लोगों के ऊपर FIR दर्ज है ऐसा सुना है, जिसमें 150 लोग अज्ञात में हैं। यदि पुलिस आ जाए अभी तो क्या सभी भाग रहे हैं, हम भी भाग जाएंगे? जी, मैं यही दिखाना चाहता था। यदि गांव में 1-2 लोग हैं भी तो वो पुलिस की गाड़ी आते ही रफू चक्कर हो जाएंगे, कहीं दिखाई नहीं देंगे। आप देख रहे मेरे आगे गली है जिसमें आज हम शेर हैं, यहाँ कोई और इंसान नहीं है, हम ही हैं। और मेरे साथ है मेरा कैमरामैन है जो बेचारा वीडियो बना रहा है, लेकिन वो अब हम सोच रहे हैं कि सवाल किए किससे जाए, जवाब लिए किससे जाए, कोई बोलने वाला तो मिल नहीं रहा।
कोशिश करते हैं कुछ और। बड़ा सवाल ये उठता है, बड़ा सवाल ये है कि यहाँ के जो लोग पलायन कर गए हैं, उनके घरों में कोई नहीं है, उनके जानवर ऐसी आवारा घूम रहे हैं, वो बेचारे कहाँ रह रहे होंगे, किस स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा और कब तक ये लोग घर से बाहर रहेंगे, ये बड़ा सोचने वाला विषय है। मुझे वहां पे एक आंटी और एक अंकल जी दिख रहे हैं, शायद भैया होंगे, तो उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं ले चलता हूँ आपको उनके पास में। ये उत्तराखंड है और धामी जी की इस समय सरकार है, पूर्व में भी धामी जी की सरकार थी। पूछने की कोशिश करते हैं इनसे कि क्या मामला है पूरा। इधर आप देख रहे हैं एक मकान बना हुआ है, कांग्रेस का चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन शायद मकान में ताला पड़ा है, कोई भी नहीं है। आप भैया ये भी गली दिखाओ जहाँ ये हैंड तो है लेकिन उनको देख रेख करने वाला कोई नहीं है, सारे मकान खाली पड़े हुए हैं। और माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उन्होंने बैठने के लिए टेबलें बना रखी। एक भाई साहब है शायद अपने घर के पास में खड़े हुए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं हम। क्या नाम हुआ भैया आपका? नंदीलाल जी, क्या हो गया गांव में कि एक भी व्यक्ति नहीं है, जो है भागे हुए हैं, क्या हुआ? जो सर 20 साल से इसका विवाद चल रहा है जमीनों के पीछे, और होली के चक्कर में, कुछ गौड़ा के चक्कर में ये विवाद चल रहे हैं। अब सब गरीब आदमी बेचारे परेशान है, बिन मतलब में 3-4 लोगों ने तो लड़ाई करा है, पर गरीब आदमी बच्चा बेचारा परेशान है, किसी का खाना नहीं चल रहा है सर। अरे गांव में और लोग दिखाई नहीं दे रहे, तुम दिखाई दे रहे हो, हम क्या करें फिर? कहाँ चले जाए बाली बच्चा छोड़ के? अभी अगर पुलिस आ जाए तो भागना पड़ेगा, वही कथा हमारी भी है। अगर हमारा अगर कोई कसूर है तो भैया हम तो कार्य पारे चलने तैयार है, अगर हम तो बर्बाद में रहते नहीं कभी। तो अच्छा, पुलिस आती है? नहीं, अभी नहीं आई बेचारी पुलिस, नहीं आई। तो फिर भागते क्यों हैं लोग? सब डर लगा पड़ा है कि एक बार आई थी तो ले गई घरों में से पकड़ के, अब मारा बहुत है, इस चक्कर से ले गई। क्योंकि कई 150 लोग लगभग अज्ञात हैं, जैसा कि भैया ने अभी बताया कि जब भी पुलिस आती है तो, क्योंकि गलत के साथ गलत, पुलिस के साथ भी गलत हुआ है कुछ ऐसा, यहाँ के ग्रामीण ने नहीं बताया, तो पुलिस आज एक्शन में है तो लोग डर की वजह से भागते हैं। और क्योंकि 150 लोग लगभग अज्ञात में उसमें मुकदमा दर्ज है उनके खिलाफ, तो वो भी एक डर है कि किसी का भी नाम लिख लिया जा सकता है, लेकिन चंद 7-8-10 लोगों की कमी की वजह से। अब और भी आगे दिखाते हैं आपको क्या मंजर है गांव का, क्या नजारा है। कोई इंसान मिलता है तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये एक आवास है, भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या नाम हो भैया आपका? रोशन लाल जी, क्या हो गया गांव में कि सारे गांव को पलायन करना पड़ा? थोड़ा बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाए। बताइए क्या हुआ था गांव में? उधर था अवैध कब्जा निर्वाती कह रहे था, उसी से विवाद हो गया। क्या नाम लिया आपने? होशियार सिंह। तो मंदिर वाली जगह पे और होलिका दहन को लेकर झगड़ा हुआ? हाँ, होलिका दहन का भी वही दोनों जगह थी, पहले तो वही कह रहे थे, इसीलिए विवाद हो गया, लड़के लगे। नहीं तो कुछ लोग लड़े, लेकिन पूरा गांव क्यों आज भाग गया? आगे डर दहशत फैल गई ना गाँव में, पुलिस वाले आ रहे ना। तो कितने लोगों को लगा पुलिस अभी तक पकड़ के ले जा चुकी है? 15 लोग, 20 लोग गए थे, 5 लोग छूट गए थे। 20 लोग पकड़ गए थे, 5 लोग छूट चुके हैं उनमें से। तो अब अभी आप अपने गेट में हैं, अगर पुलिस आ जाए तो आगे फिर क्या करेंगे, बचेंगे तो आइए। पुलिस आए कमान गए थे, वो छोटे गए घर में छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है। एक दीदी है मेरे साथ में, मैं इनसे भी पूछने की कोशिश करता हूँ। दीदी क्या नाम हुआ आपका? दीदी, कितनी महिलाएं होंगी अभी गांव में और कितने लोग घर छोड़ के भाग चुके हैं? ऐसी होंगी 20-25 और तो होंगी गांव में, और सब भाग चुके हैं। आपको डर नहीं लगता? क्यों, डर तो लगता है, डर क्यों नहीं लगता है? आप तो गाँव में घूम रहे हो। अब आएंगे तो भाग जाएंगे। अच्छा, पुलिस आएगी तो भाग जाओगे? अच्छा, क्या आपको पता है कि यहाँ झगड़ा हो गया, उसमें किसकी गलती थी? आखिर पुलिस पे पथराव क्यों किया गया?
गलती का यही थी कि वो चार सिंह है, इसने वो घेर रखा है बड़ा 5 बीघा खेत है, तो उस पर झगड़ा चल रहा था। वो गोली बनता है तो उसके लिए कर रहे थे कि गोली जमाने के लिए गए तो बता रहे थे नहीं आएगा डालने, तो बोला कि पहले आऊँगा डालने। अच्छा, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको आप जानते हो? क्योंकि ये उनकी विधानसभा है। वो तो है ही। मैंने सुना है कि यहाँ के बहुत लोगों से वो परिचित भी हैं, जानते हैं सबको। जानते तो हैं ही, जानते क्यों नहीं है? उनके पीछे यहाँ पे लोग बहुत लोग झगड़ा भी इधर उधर कर रहे थे कि हमारे धामी है, हमारे धामी है। अब वो तो संसार है, किसने दिया किसने नहीं दिया, हम लोग तो उनके पीछे बहुत। सरकार या पुलिस को मिलकर, प्रशासन को मिलकर क्या कदम उठाना चाहिए? अब यही उठाना चाहिए कि ये सब सलामत होना चाहिए, ठीक है। अब यही चाह रहे हैं। हमारे घर में तो शादी भी थी, लड़के भी अकेला बेटा है हमारा, तो हमने उसको भी आगे बढ़ा दिया। एक बेटा है, धूमधाम से करेंगे शादी। अब यहाँ पे कोई है नहीं, आसपास के नहीं आएंगे, पड़ोस के नहीं आएंगे, और क्या है रिश्तेदार भी नहीं आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे, तो क्या करेंगे? प्रयास करते हैं यदि हमें कुछ और परिवार के कुछ लोग मिलते हैं, कुछ ऐसे परिवार जहाँ से लोग पीड़ित हैं, तो उन्हें दिखाने की कोशिश करेंगे, उनकी पीड़ा आपको सुनाने की, आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये माता जी है हमारे साथ में। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजकुमारी। क्या दिक्कत है, क्या हुआ था? यहाँ पे हमने हमला तो ना देखो है, मगर हमारा बच्चा जंगल में लगो बरो नौकरी करके आओ रहो, थोड़ा सुखियो खाओ रहो, वही बाल्टी झोली समा रहा है, तो हमारा बच्चा उधर आओ चौराहे पे, हमारे बच्चा को गाड़ी पे से उतार लिया, लेकर चले गए हमारे राज्यपाल को। और हमारा दूसरा लौड़ा नरदोष उसको को हमारे लौड़ा लिखवा दिया। अब हम कहते गरीब है, हमारा घर देखो ऐसा घर जगह टूटा फूटा घर है, हमारा घर कहते टूटा फूटा देख लो। और हम रोए रोए विनती कर रहे हैं, हमारी कोई ना सुन लो, कहते कोई बार बच्चा इतना मारो, हमारी शादी पड़ रही है, क्या करें गरीब आदमी हो गए, हमारी कोई विनती ना सुनना, कोई ना दामी सुनना, और ना नेता लोग सुनना, हमारी कोई ना सुनना। कैसे अपनी जीवन काटेंगे? कहते हैं कुड़की लग जाएगी, बताओ हम क्या कैसे खाएंगे, कैसे दे हमारे हाथ पैसे कांप रहेंगे। हमारे निर्दोष बच्चा की न्याय कर बाबा, हमको जो ना चार दिन ने धरना करा, उसको न्याय कर बाबा। हमारे बच्चा को अभी कहाँ है आपकी बेटा? हमारा हल्द्वानी है, जेल में है, हमारे जेल के अंदर है हमारा बेटा। हाँ, वो उस दिन का मतलब झगड़ा हुआ था? तो झगड़ा हमारे जंगल में था, हमारा बच्चा नौकरी करता हो जंगल में, और ना हुआ तो हम जंगल से तुम्हें साबुत हम दिवा देंगे, समझो। पर अभी उनको पुलिस गिरफ्तार हाँ, पुलिस गिरफ्तार ले गई करके। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि तिन्ने हमला करें, उनको न्याय दिला करवाओ, हमारे बच्चा न्याय दिलवाओ, हमारे बच्चे इसमें छान विचार करवाओ, बाहर आ जाए हमारे जो आपका बेटा है? जी बेटा नहीं है, हमारे पति हैं। अच्छा, वो आपके पति है, उनके बेटा है? हाँ, हमारा बेटा है। अच्छा। हाँ, तो हमें न्याय दिलवाओ भाई, गरीब आदमी हम कैसे का ना पढ़े ना लिखे, हम कहाँ जाए कहाँ ना जाए, किनसे कहाँ किनसे ना कहे, तो हमारी इतनी छान विचार करवा दो। ये इस तरह का दर्द जहाँ अपने परिवार को न्याय के लिए कुछ लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कुछ चंद लोगों की कमियों की वजह से। लेकिन इससे पूर्व में भी भाजपा सरकार थी यहाँ, अब भी भाजपा सरकार है, धामी जी की सरकार है, उनकी ये विधानसभा है, मेन बात है। और भी एक माता जी बहन जी है मेरे साथ में, क्या कहना? सर मैं गांव की आशा हूँ। अच्छा जी, मेरे पति भी अंदर हैं जेल के। सर वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं ना, तो वो वहाँ से खेत पर से पानी लगा के आए थे, पानी लगा के आए, वो अंदर आके खाना खाया, खाना खा के चारपाई पे सो गए। सर उनको पुलिस आई, उठा के ले गई। मैं बोल रही थी सर मेरे पति को मत ले जाओ, मेरे पति निर्दोष हैं, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी है, और वो लेके चले गए। सर और बताओ, हमारे 3 बच्चे हैं, आज की महंगाई में हम क्या करेंगे? हमारे पति लोग तो अंदर हैं, और उनको न्याय नहीं मिल रहा है गाँव से। हमें न्याय चाहिए सर। कोई ना सुन लो हमारी, और हमारे बेटा की घरवाली जब गर्भ से एक लड़की बिलख रही, तो क्या छोटी सी बच्ची है, छोटी बच्ची तो गर्भवती से है, तो बताओ किसको कौन का देखेगा? खाना नहीं खा रही है, खाना नहीं खा रही, गर्भवती से हमारी है बहू, मैं तो नहीं हमारी बहू है गर्भवती से, बच्चे हैं अभी गर्भवती औरतें हैं, बताओ उनका क्या हाल है? हमारी कोई ना विनती करना नहीं, हम कोई नहीं सुन रहा है, झगड़ा किया बात तक नहीं कर रहे, हमारी कतई है, बताओ हम किनके जरूरत जाए? कोई नहीं सुन रहा सर। और झगड़ा हुआ है जो समाज की जगह है हमारी, उसका न्याय मिलना चाहिए हमारे लिए सर। यदि ऐसी व्यथा है जहां लोगों का ऐसा बिलखना है, और एक तरफ ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, थोकता हूं ऐसी डबल इंजन की सरकार पे। 100 दोषी चाहे छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, और ऐसे संविधान वाले देश में
आज गांव में ये हाल है लोगों का, जहां रो रहे हैं, बिलख रहे हैं एक न्याय के लिए। ये धामी जी की सरकार है और ये गांव भी वो गांव है जहां एक एक बच्चे को, एक एक ग्रामवासी को धामी जी, यहाँ के जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो नाम से हूबहू जानते हैं। और वहाँ जो कई साल से चला आ रहा मुद्दा वो आज सुलझ नहीं पाया और लगातार लोग ऐसे परेशान हैं। जब एक महिला का दर्द अभी आपके सामने कैमरे पे आया तो उसको देख के आप क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन मैं और भी कोशिश करूँगा कुछ लोगों से बात करने की, कुछ यहाँ की जो दर्द है वो आप तक पहुँचाने की। और यदि प्रशासन मेरी ये वीडियो देखता है और तो मैं सीधे से इजाज़त दूंगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होकर सिर्फ दोषियों को सज़ा मिले, बल्कि निर्दोष भी इसमें ना फंसे।